This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 15 पुरुष संग्रहणीय गण प्रियंगु अनंता आम्रास्थी कट्वंग लोध्र मोचरस समंगा धात्की पुष्प पद्मा पद्मकेशराणि इति दशमानि पुरुष संग्रहणीयानि भवन्ति। इन दशमानी पुरुष संग्रहाणी गण का अध्ययन हम कर रहे हैं। इसके पूर्व हमने एक गण देखा था दशमानी संधानीयानी और एक गण देखा था दशमानी भेदनीयानी। तो संधानीय में और भेदनीय में फर्क ये था कि भेदनीय में सभी शाक वर्ग ये मल का भेदन करता है और संधानीय में मल को इकट्ठा रखता है। अब यहाँ पर यह संग्रहणीय है, ये गण है पुरुष संग्रहणीयानी, यानी रुक्षोष्ण गुण से मल का संग्रह करने वाले। जैसे शुंठी पाठा ऐसे द्रव्यों का ये अध्ययन है। अब इसमें ये जो गण बनाया है बड़ा चौंकाने वाला है। इस गण में जितने भी द्रव्य है, एक समंग छोड़कर कट्वंग शौनाक छोड़कर, कट्वंग यानी शौनाक, ये छोड़कर बाकी सभी द्रव्य शीत है और प्रायः कषाय है। ज्यादा कषाय नहीं है, कुछ सामान्य कषाय है। देखिए प्रियंगु, अनंता, अम्रास्थि, अम्रास्थि कषाय है। कटुंग यानी शौनाक, ये कटु उष्ण है। लोध्र कषाय है। मोचरस कषाय पिच्छल है। समंगा यानी लज्जालु, लज्जालु में दो प्रकार है, एक कटु शीत और दूसरा कटु उष्ण। तो कटु शीत है वो पित्त सारा अतिसारगण है और कटु उष्ण ये कफनाशक है और घातकी पुष्प कषाय है। पद्म पद्मकेशराणी, पद्म यानी कमल और उत्पल यानी रात्रि पुष्प, पद्मकेशर यानी किंजल पद्म के केशर और मृणाल यानी पद्म के नाम, सभी शीत है। प्रियंगु भी शीत है। अब प्रश्न यह आया कि इन्होंने शीत गुण का प्राधान्य क्यों दिया, एक अम्रास्थि छोड़कर। अम्रास्थि कषाय है तो शीत गुणों का प्राधान्य, शीत और प्रायः कषाय मधुर, ऐसे जल में उत्पन्न होने वाले कमल, उत्पल, पद्मकेशर, नाल, ऐसे द्रव्यों का समावेश किया है जो कि पित्तातिसारघ्न है। अब इनका प्रयोग कब करना, कैसे करना? अतिसार अध्याय में अध्याय 19
चिकित्सा स्थान देखिए श्लोक क्रमांक 53। चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 19 श्लोक क्रमांक 53। चंदनम च मृणालम च नागरम लोध्रम उत्पलम तिलामोचरसो लोध्रम समंगा कमलोत्पलम। सर यही श्लोक। ये सभी द्रव्य पैतृक अतिसार में आए हैं। पैतृक और रक्तातिसार में आए हैं। खास करके पित्तातिसार में आए हैं और इन्हीं का गणों में समावेश किया है। यानी गणों में प्रायः करके पैतृक द्रव्यों का समावेश किया है। पैतृक अतिसार में संग्रहण द्रव्यों का समावेश किया है। फिर क्या संग्रहण कफवातज में नहीं करना है? उसके लिए देखेंगे श्लोक क्रमांक 26 से लेकर 29 तक। चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 19 सूत्र क्रमांक 26। शालिपर्णिम कृष्णपर्णिम बृहतिम कंटकारिकाम बलाम श्वदंष्ट्राम बिल्वानी पाठाम नागरधान्यकम शटिम पलाशम हपुषाम वचाम जीरक पिप्पलिम यवानिम पिप्पली मूलम चित्रकम हस्ति पिप्पलिम वृक्षाम्लम दाडिमाम्लम च सहिंगु बिडसैंधवम प्रयोजयेत अन्नपाने विधिना सुपकल्पितम वातश्लेष्महरः हि एष गणः दीपनपाचनः ग्राही बल्यः रोचनः च तस्मात् शस्तो अतिसारिणा। यानी वात कफज अतिसार के लिए संग्रहण के लिए अलग गण बताया है। 29वां श्लोक साफ साफ बताता है आपको। वातश्लेष्महरो हि एषः गणः दीपनपाचनः ग्राही बल्यो रोचनः तस्मात् शस्तो अतिसारिणाम। वातज कफज अतिसार में इन द्रव्यों का प्रयोग आपको करना है। अब रहा सवाल प्रश्न कि हम जब अपने रुग्णालय में बैठते हैं, अतिसार का रोगी आता है, तो प्रचलित परंपरा जो हमारे पर संस्कार हुए हैं, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं। बैठे ओपीडी में बैठे हैं, अतिसार का पेशेंट आया तो संजीवनी वटी बिलोमज्जा समाप्त हो गया। 1-2 कल्प इधर उधर के हो सकते हैं, बस 1 दिन की दवा देना, दूसरे दिन फिर बुलाना, फिर दवा देना, इस प्रकार उसको ठीक करते थे। पेशेंट ठीक भी होता था। अब प्रश्न आया कि ये फिर संग्राही द्रव्य का प्रयोग कहाँ करना है? ये संग्राही द्रव्य जो है ये बलवान द्रव्य नहीं है। संग्राही जैसा आम्रपल्लव है, अमरास्थि है, वैसा नहीं है, सामान्य है। फिर इनका प्रयोग कहाँ करना है ये समझने के लिए श्लोक क्रमांक 23 से 25 पढ़ो। Uh, 125 उसी अध्याय में 23 से 25। 23 से 25 ओके सॉरी 23 उसी अध्याय में
चरक चिकित्सा समाध्याय 19 सूत्र क्रमांक 23 युक्ते अन्न काले क्षुत क्षामं लघूनि अन्नानि भोजयेत् तथा सा शीघ्रम् आप्नोति रुचिम अग्नि बलं बलं तक्रेण अवंति सोमेन यवाग्वा तर्पणेन वा सूरया मधुना च आदौ यथा सात्म्यम् उपाचरेत् यवागुभिः विलेपिभिः खडैः यूषैः रसोदनैः दीपन ग्राही संयुक्तैः क्रमः च स्यात् अतः परम्। यानी अतिसार में चिकित्सा का क्रम दिया है। उस क्रम में जब दोष सन्निचित और विदग्धाहार मूर्छित होते हैं तो उनको संग्रहण नहीं देना, उनको भूयस्थान संप्रवर्तयेत्, उनको जाने दो, और जाते नहीं है तो उनको हरित तेजस्वी द्रव्य देकर उसको अनुलंबित करो। और इस प्रकार ये दोष निकल जाते हैं तो ये उदरामय, उदरामय शब्द कहा है, अतिसार ने कहा है, उदरामय कहा है। इसमें बहुत व्याप्ति है उदरामय। श्लोक क्रमांक में 18 पढ़ रहा हूं। तो इसमें उदरामय शांत होते हैं, देह में लघुता आती है, जठराग्नि बढ़ता है, ये क्रम है। और उसके बाद फिर यदि दोष बचते हैं तो उसमें प्रमथ्याम मध्य दोषाणाम दद्या दीपन पाचनिम, प्रमथ्या देना है। प्रमथ्या का वर्णन आगे किया है, प्रमथ्या देना है। और लंघन पाचन, ये प्रमथ्या मधोषाणाम दीपन पाचनी प्रमथ्या देना है। और अल्प बलों के, बहुत ही अल्प है, दोषाणाम प्रशस्तम अतिसारिणाम, आगे ये जलपान करना है। पिप्पली नागर धान्य भौतिक, श्लोक नंबर 20। अभया वचा रिबेर भद्रमुस्ता विलो नागर, इनका पाए जलम, एक पूरा कर है। और उसके अब मध्यम लोगों को जो देना है, मध्यम दोषों को, युक्तान्न काले, श्लोक 23 से, उनमें दीपन ग्राही संयोग, 25 नंबर का श्लोक पढ़ो। यवागो भी विलेपी भी खंडयूष ही रसोदन ही दीपनी ग्राह्य संयुक्त ही क्रम अतः परम, यानी इसके बाद ग्राही द्रव्यों से सिद्ध यवागु देनी है। यवागु विलेपी यूष सूप देना है। यानी चिकित्सा में उद्देश्य दीपन पाचन का और ग्राही तीनों का है। इसलिए अल्प बल को जलपान, मध्यम को दीपन ग्राही द्रव्यों से सिद्ध प्रमथ्या यानी क्वाथ, और उसके बाद इन्हीं द्रव्यों से सिद्ध खड़यूष देना है, विलेपी देनी है। इस प्रकार इन द्रव्यों का प्रयोग करना है। और इसमें आगे बहुत है, लेकिन अपना आज का विषय संग्राही द्रव्यों का प्रयोग कहाँ करना। तो दोष निकल जाने के बाद, जलपान के बाद प्रमथ्या देने हैं, और प्रमथ्या के बाद इन द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ यवागु देना है। ग्राही द्रव्यों से यवागु, विलेपी, यूष देना है, अथवा रसोदन देना है। वातज में रसोदन, कफज में खड़यूष, इनसे सिद्ध किया हुआ, और वातज में आप यवागु भी दे सकते हो। इस प्रकार इन द्रव्यों का प्रयोग करना है जो दीपन पाचन संग्राही है, यानी प्रायः कटु, उष्ण और तिक्त कषाय शीत है। पैतिक में तिक्त कषाय शीत और कपवातज में कटु उष्ण, इस प्रकार इनका प्रयोग करना है। ग्रंथकर्ताओं ने इसके लिए क्रम दिया है, उस क्रम को ध्यान रखना है। पहले दोष दाने दो, उपवास दो, कुछ मत दो, और जब ऐसा लगे कि अब पेट हल्का हो गया है तब उनको जलपान दो। जलपान के बाद मध्यम वाले को प्रमथ्या दो, और फिर उसके बाद दोनों को सिद्ध यवागु, यूष, मांसरस दो, और उसमें इन द्रव्यों का प्रयोग आपको करना है। सभंगा, अनंता, मूलोध्र,
मोचरस पैतृक में, और कफज में जो आपने अभी देखा कृष्णपर्णी, शालापर्णी, पाठा, बिलुव इत्यादि, इनका प्रयोग करना है। इस प्रकार ये संग्रहणीय द्रव्य का विषय समाप्त हुआ। अब अपने मूल श्लोक पर चलेंगे। नया अध्याय शुरू करना था सर। श्लोक अध्याय 8वां। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 8 इति इंद्रियोपक्रमणीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्म आह भगवान् आत्रेयः। इह खलु पंचेन्द्रियाणि। अब यहाँ पर नहीं, ठीक है, अभी हम नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। इसका नाम है इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय। अब यहाँ पर इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय, इसका अभिप्राय क्या है? इंद्रिय उपक्रमम इंद्रिय व्याकरणम अधिकृत्य, इंद्रियों के विषय में अधिक ज्ञान देने वाला अध्याय है। और उसका विस्तार से इस अध्याय में क्या है वो हम प्रत्यक्ष रूप में देखेंगे तब हमें समझ में आएगा। तो ये इंद्रियों के विषय में कुछ बताना चाहते हैं, उसका यह अध्याय है। अब क्या बताना चाहते हैं देखिए अगले श्लोक में। पढ़ो। यह खलु पंच इंद्रियाणि पंच इंद्रिय द्रव्याणि पंच इंद्रिय अधिष्ठानानि पंच इंद्रिय अर्थाः पंच इंद्रिय बुद्धयः भवन्ति इति उक्तम् इंद्रियाधिकारे। अब यहाँ पर इंद्रियों के विषय में कुछ बता रहे हैं। तो इंद्रियां 5 हैं, और इन इंद्रियों को बनाने वाले 5 स्वतंत्र द्रव्य हैं, अलग अलग। उसका वर्णन आगे आएगा। और इन इंद्रियों के 5 अधिष्ठान हैं, और 5 इंद्रियार्थ भी है, और 5 इनकी बुद्धियां भी है। अब यहाँ पर इन सभी शब्दों का अभिप्राय क्या है? पंच इंद्रियाणि। अब पंच इंद्रियाणि कहने के बाद पंचेंद्रिय अधिष्ठानानि कहने की आवश्यकता क्या थी? हमारे मन में इंद्रिया शब्द आया तो सीधा सीधा ये आता है नाक, कान, आंखें, जिह्वा, त्वचा। ये अधिष्ठान है, इनके कार्य के और अभिव्यक्ति के अधिष्ठान है, अर्थ ग्रहण करने के अधिष्ठान है। इंद्रिया क्या है? इंद्रिया इनसे भिन्न है, और ये सभी इंद्रिया ये शिर में अधिष्ठित है। सर्वाणि इंद्रियाणि शिरसि अधिष्ठितानि इंद्रिय प्राणवहानि च। इंद्रियवः प्राणवः
ये स्रोतस भी सिर में है, इंद्रिया भी सिर में है, सभी इंद्रिया सिर से अधिष्ठित है। इसलिए पंच इंद्रियाणि ये स्वतंत्र विषय है और पंच इंद्रिय अधिष्ठानानि ये पंच भिन्न विषय है। अब पंच इंद्रियाणि, अब ये जो 5 इंद्रिय है इनके अपने अपने द्रव्य है। पृथ्वी गंध प्रदान है और इसलिए गंधेन्द्रिय ये पार्थिव है। नेत्र तेजस है, इसका द्रव्य अग्नि है यानी तेज है। कर्ण आकाशीय है, उसका इंद्रिय आकाशीय है। रसना अप्य है, उसका इंद्रिय अप्य द्रव्य है। त्वचा स्पर्श वायु का है, उसका इंद्रिय वायवीय है। यानी इन द्रव्यों का पोषण करने वाला भाव प्रायः उनके द्रव्यों का होता है। यानी नासा इंद्रिय का द्रव्य पृथ्वी है और उसके पोषण के लिए पंचभौतिक आहार में से पार्थिव अंश इंद्रिय वह स्रोतस में परिवर्तित होकर उसका पोषण करता है। हम पार्थिव लेते हैं और पार्थिव द्रव्य वैसे के वैसे वहां पहुंचता नहीं है, तो उसका परिणमन पहले जठराग्नि करता है, उसके साथ साथ महाभूताग्नि करता है और महाभूताग्नि ने करने, महाभूताग्नि जठराग्नि ने और धात्व रसाग्नि ने करने के बाद उसका परिणमन इंद्रिय वह स्रोतस में होता है। इंद्रिय वह स्रोतस अपने अपने इंद्रिय के लिए जो आवश्यक भाव है उसका परिणमन करके परम सूक्ष्म बनाकर उसका पोषण करता है। अस्थि पार्थिव है, मांस भी पार्थिव है, मेद भी पार्थिव है, श्लेष्मा भी पार्थिव है, अपनी अपनी रचना भिन्न है। उसी प्रकार पार्थिव इंद्रिय की रचना भी भिन्न है। उसके लिए आवश्यक पार्थिव अंश का परिणमन रसधातु में से द्रव्य लेकर इंद्रिय वह स्रोतस करता है और फिर उसका पोषण वो करता है। निकालिए विमान स्थान अध्याय 5। श्लोक नंबर 3 की अंतिम पंक्ति। श्रोतांसि खलु परिणामम् आपद्यमानानां धातूनाम् अभिवाहिनी भवन्ति अयनार्थेन। श्रोतांसि ये बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन है स्रोतस। अब अगला शब्द है परिणामन। परिणाम, परिणाम का अर्थ है पाक। अगला शब्द है आपद्यमान। आपद्यमान में मूल धातु है पत, पत या पद, तो उसका कबूला भी होता है पद्य। आपद्य, उपसर्ग लगने के कारण आपद्य हुआ।
अपद्य, ये लेवंत बना। परिणाम अपद्यमान, तो उसको वकाधाई फिर लगाओ, शांत प्रत्यय लगा, तो परिणाम होने की प्रक्रिया जिसकी चल रही है, ऐसा अर्थ बना। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। परिणाम आपद्यमान, जो परिणमन हो रहा है उनके अभिवहन श्रोतांशी है, यानी स्रोतसों में इनका परिणमन होते रहता है। जिनमें धातुओं का परिणमन होता रहता है उनको स्रोतस कहते हैं। अयन यानी उत्पत्ति, प्राप्त करना। अयन यानी वहन, अयन यानी प्राप्त करने का साधन, और उसका फिर शब्द वही अर्थ बनना है, प्राप्त हो, प्राप्त होना, शब्द वही अर्थ वही अर्थ, शब्द वही भिन्न है। शब्द वही यानी शाब्दिक अर्थ, और अर्थ वही यानी उसका अंतिम अर्थ प्राप्त होना। जैसे रसायन की व्याख्या है, रसानाम अयनम। अयन शब्द के अर्थ दो अर्थ है। प्रशस्त धातु उत्पन्न करने वाला एक अर्थ है, और दूसरा प्रशस्त धातु देने वाली प्रक्रिया, ऐसे दो अर्थ है। इसलिए यहाँ पर परिणाम अपद्यमानानाम धातूनाम, तो ये अभिवाहिनी श्रोतांशी भवति अयनार्थेन। तो आहार द्रव्यों का उस स्रोतस में परिणमन होता है, अपने अपने स्रोतस में अपना अपना परिणमन होता है, और फिर उसका पोषण होता है। अब इसके लिए अधिक सूक्ष्मता के लिए शारीरिक स्थान अध्याय 6 निकालिए। एक मिनट, अध्याय 7 निकालिए, 7। एक मिनट, गड़बड़ हो गई। शरीर 5 का क्या है? हाँ, अध्याय 6 श्लोक नंबर 16। चरक शारीर स्थान अध्याय 6 सूत्र क्रमांक 16। परिणमतः तु आहारस्य गुणाः शरीरगुणभावम् आपद्यन्ते यथा स्वम् अविरुद्धाः विरुद्धाः च विहन्युः। काफी है। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। इस एक श्लोक पर हमारे गुरुजी भालचंद्र गोडबोले सर, इन्होंने एक किताब लिखी है 30 पन्ने की, इस श्लोक पर लिखी है। इसका अर्थ है परिणमतः, परिणमन्ति ये क्रियापद है, उसका अंति निकाल दिया, उसको अत प्रत्यय लगा, और ये अत प्रत्यय लगाने के बाद ये गच्छत के समान या भवत के समान चलता है। तो उसका ये भवान भवन्तु भवन्तः, वैसे परिणमन परिणमन्तौ परिणमन्तः, ये इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शत्रु प्रत्यय बना है, यानी वर्तमान काल। तो परिणमतः, जिसका परिणमन चल रहा है, जिस आहार का परिणमन चल रहा है, उस आहार के गुण, अरे पंचभौतिक आहार में गुण है। पृथ्वी है तो उसमें मूर्ति है, गंध है, खरत्व है, चलत्व है, स्थिरत्व है। अब इनके गुण
हर स्रोतस में, अब पार्थिव सभी स्रोतस में काम में आता है, रक्त में भी आता है, मांस में भी आता है, रेशमा में भी आता है, मेद में भी आता है। तो इनके पार्थिव गुणों, पार्थिव द्रव्यों के जो गुण होने चाहिए संग्रह मात्रा में, उन भावों को प्राप्त करने की जिम्मेदारी स्रोतों की है। यानी अस्थि को सुशिर कठिन स्थिर पार्थिव चाहिए, मेद को मृदु घन आप्य स्निग्ध श्लक्षण ऐसा पार्थिव चाहिए, मांस को थोड़ा सा कठिन स्निग्ध घन पार्थिव चाहिए, रक्त को गंधयुक्त पार्थिव चाहिए। उसी प्रकार नासा को पार्थिव चाहिए, वो गंध ग्रहण करने की क्षमता रखे वैसा चाहिए, जो गंध का ग्रहण कर सके। और ये इस प्रकार का परमाणु बनाना, ये कार्य इंद्रिय स्रोतस में चलता है, और वह इंद्रिय स्रोतस उस पार्थिव अंश का पोषण करता है, इंद्रिय के पार्थिव अंश का। इसलिए पंचद्रव्याणी में एक एक इंद्रिय का एक एक द्रव्य बताया। देखिए ग्रहणी 15 निकालिए। श्लोक 14। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 15 सूत्र क्रमांक 14। यथा स्वं स्वं च पुष्णन्ति देहे द्रव्यगुणाः पृथक् पार्थिवः पार्थिवान् एव शेषः शेषांश कृत्स्नशः। यथा स्वम ये शब्द महत्व का है। यथा जैसा है वैसा, कौन? प्रत्येक पार्थिवाणु। पार्थिवाणु बहुत है, रस में है, रक्त में है, मांस में है, मेद में है, अस्थि में है, शुक्र में है, सब में है। उनमें जिन जिन गुणों से युक्त, जिन जिन इनहेरेंट क्वालिटी से युक्त है पार्थिव अंश, उन उन गुणों को निर्माण करके वो पहुंचाता है। यथा स्वम च ते पुष्णन्ति, पोषण करता है। किनका? गुणाः, द्रव्य गुणाः, द्रव्याणाम गुणाः पृथक पृथक, पार्थिव पार्थिव को, आप्य आप्य को। इस प्रकार शरीर के जिस अवयव में पार्थिव के जिन गुणों की आवश्यकता है उसका पोषण करता है, और ये करने के लिए उस गुणों के निर्माण की क्षमता उन उन स्रोतों में है। उस स्रोत की बुद्धि, उस इंद्रिय की बुद्धि, उसका पार्थिव अस्तित्व, ये सब इसका सब पोषण करे। इस प्रकार का अणु बनाने की क्षमता इंद्रिय वह स्रोतस में है। और ये तब बनता है जब रस उत्तम बनता है, परम सूक्ष्म बनता है, तब तक ये कुछ नहीं बनेगा। फिर शोथ आएगा, फिर ग्रंथि बनेगी, फिर ट्यूमर होगा। लेकिन यदि परम सूक्ष्म गया तो कुछ नहीं होगा। यानी 5 इंद्रियों का द्रव्य है, उनका पोषण पंचभौतिक उनके भाव करते हैं, उनका परिणमन जाठराग्नि, पंचमा भूताग्नि और इंद्रिय व स्रोतस के अग्नि करते हैं, और तब जाकर ये इंद्रिया बनती हैं। और इनके अवयव यथास्व जैसे उनकी रचना है, जैसे अवयव है, और जिस अवयव के लिए जो भाग चाहिए वो भाग बनाने का कार्य भी वो स्रोतस करता है। इस प्रकार पंचेंद्र द्रव्याणी और पंचेंद्रिय अधिष्ठान है, अपना अपना अधिष्ठान है, उसके अवयव है, उनका निर्माण भी उनका स्रोतस करता है।
अपने अपने स्रोतस है, अश्रु का स्रोतस है, अपने अपने स्रोतस है, तो वो अपने अपने भावों का निर्माण करते हैं। इंद्रियाधिष्ठान में जितने भी भाव है उन सब का पोषण और निर्माण ये उन स्रोतसों में होता है। अंतिम है पंच इंद्रियार्थाः, इनके अपने अपने विषय हैं। यहाँ समाप्त नहीं हुआ विषय। अब इन इंद्रियों ने जो जो ज्ञान जब जब लिया उनकी बुद्धि तैयार होती है। समझो मैंने संस्कृत पढ़ लिया, शब्दों को याद कर लिया, तो मेरी संस्कृत की बुद्धि बन जाती है। और उसमें भी अलग अलग बुद्धियां होती है स्मरण की, भले बिंदु की अलग अलग बुद्धि होती है। मुझे यदि विभक्ति याद रखना है तो उसकी बुद्धि अलग है, मुझे समास याद रखना है उसकी बुद्धि अलग है, मुझे सिद्धांत याद रखना है बुद्धि अलग है। यानी जितने विषय मैं करूंगा उतनी मेरी बुद्धियां है। और यह ऐसी बुद्धि पंचेंद्रियों की प्रत्येक की है और उनकी संख्या अपरिसंख्य है। जितनी उनकी संख्या, जो विषय आप ग्रहण करोगे उतनी उतनी संख्या बनती जाती है। देखिए शारीर स्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 34, 32, 33, 34। चरक शारीर स्थान अध्याय 1 सूत्र क्रमांक 32 या यत् इंद्रियम आश्रित्य जन्तोः बुद्धिः प्रवर्तते याति सा तेन निर्देशं मनसा च मनोभवा भेदात् कार्य इंद्रियार्थानां बह्वो वै बुद्धयः स्मृताः आत्मेन्द्रियमनोर्थानाम् एकैकः सन्निकर्षः अंगुष्ठतलजः तंत्री वीणा नखोद्भवः दृष्टः शब्दः यथा बुद्धिर दृष्टा संयोगजा तथा। सर का इंटरनेट कनेक्शन इंटरप्ट हुआ है। This conference will now be recorded. हाँ वाचू कभी सर हा वाचून झालाय, तुम्ही त्याच्यावरचं भाष्य हे करा। हाँ तो 32 पासून वाचू का पुढे वाचू? आम्हाला काहीच ऐकायला नाही 32 आलं, पुन्हा तुम्ही काही घेऊ? बोलला असेल आमचं वाचून झालं होतं फक्त इकडनं माझ्याकडनं। हाँ तो इस प्रकार जितने हम प्रयोग करेंगे बुद्धि का, This conference will now be recorded. जितने विषय उनका ये प्रारंभ होता है, बुद्धि निर्माण होती है।
इसलिए बुद्धियां अनेक होती हैं। तो पंच इंद्रिय बुद्धियां भवन्ति इति उक्तम इंद्रियाधिकारे, ये इंद्रियों के संबंध में हमने कहा। यहाँ पर ये श्लोक समाप्त होता है। अब हम अगला श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक क्रमांक 4। पढ़ो। हेलो। श्लोक क्रमांक 4। अतीन्द्रियम पुनर्मनः सत्वसंज्ञकम चेतः इति आहु एके। अब इंद्रियों के बारे में बता दिया, अब अतीन्द्रिय के बारे में बता रहे हैं। कुछ विषय इंद्रियों के परे है, उसको अतीन्द्रिय कहते हैं। इंद्रियाणि अतिक्रम्य अतीन्द्रियम, जिनसे इंद्रियों का कोई संपर्क नहीं है किंतु अस्तित्व है, उसको कहते हैं अतीन्द्रिय। इंद्रियाणि अतिक्रम्य, इंद्रियों के परिप्रेक्ष्य क्षेत्र के बाहर का एक मन इंद्रिय है, उसका नाम है मन। पुनः मन, पुनः शब्द इसलिए है कि कुछ इंद्रियों का वर्णन किया है, अब हम दूसरे इंद्रिय का वर्णन कर रहे हैं जो अतीन्द्रिय है, उसका नाम सत्व है। सत्व शब्द ये त्व या उसको लगा हुआ प्रत्यय है। सत त्व, सत वहां त डबल है, एक सत यानी अस्तित्व, अनित्व, ऐसा दूसरा शब्द लगा है। तो जिसका अस्तित्व है लेकिन अतीन्द्रिय है, उसको मन कहते हैं, और उसको चेतः भी कहते हैं। कुछ लोग उसको चेत कहते हैं। अब चेत कहने के बाद कुछ लोग कहते हैं तो इसको मानना कि नहीं मानना, तो उस पर चक्रपाणी कहते हैं चेत इति आहु एक इति परमतस्य अप्रतिषेधात् स्वयं अपि अनुमतत्वम। टिप्पणी में है कि चेत से परमत को खंडित नहीं किया, परमत अप्रतिषेधात्, परमतस्य अप्रतिषेधात् स्वयं अपि अनुमतम। इसलिए पर्याय रूप में हम इसको स्वीकार करते हैं। मन को चेत भी कहा जाता है। अब इसके बाद का शब्द है तद अर्थ आत्म संपत आयत्तम च इष्टम। अब यहां पर तद अर्थ यानी मन के अर्थ वो कौन से हैं? वो अर्थ हमें याद है, चिंत्यम उचारवीयम च, ये उसके अर्थ है, ये मनोहर्थ है। चिंतन विचार च, ये उसके अर्थ है। तद अर्थ संपत, संपत यानी श्रेष्ठता, उत्तमता। आयत्तम, तद अर्थ आत्म संपत आयत्तम चेष्टम, ये अर्थ
मन के अर्थ आत्मा के अस्तित्व के अधीन है। तद अर्थम अर्थ आत्म संपत आयष्टम, आत्म संपत आत्मा के अस्तित्व के साथ अर्थ का अस्तित्व और मन ने उसकी की हुई चेष्टा, इसके आयत्त है। तद अर्थ आत्म संपत आयत्तम, आयत्त ये कबूधावी है, के अधीन है। आयत्तः और उसको तो एक ये लगा है, प्रत्यय लगा है, इसलिए आयत्तः, आयत्तः का आयत्त हो गया। तो इनके आत्मा के अस्तित्व पर ही इनका आधार है। और ये चेष्टा प्रत्यय भूतम इंद्रियाणाम, अब ये कार्य आत्मा मन कर रहा है, इसका ज्ञान कैसे होता है? इंद्रियाणाम चेष्टा प्रत्यय भूता, उसके आधार पर हमारे इंद्रिया कार्य करती हैं। यानी आपकी शारीरिक इंद्रिया मन के अनुकूल कार्य करती हैं। इस प्रकार चेत का अतीन्द्रिय का कार्य भी आत्मा के अधीन है और वो कार्य कर रहा है। ये तब ज्ञान हो, तब कार्य ठीक होता है जब इंद्रियों की चेष्टा आपको प्रत्ययभूत होती है, ज्ञान होता है। यानी मैं देख रहा हूं लेकिन ज्ञान नहीं हो रहा है, ऐसा है तो ये समझना कि ये इंद्रिय विषय का प्रत्यय नहीं हो रहा है। और जब मुझे इंद्रिय के द्वारा ज्ञान होता है तब समझ लेना कि आत्मा मन और इंद्रिय इनकी चेष्टा हो रही है, इनका संसर्ग संयोग हुआ है और उसका परिणाम स्वरूप इंद्रिया चेष्टा कर रही है। इसलिए चेष्टा प्रत्यय भूतम इंद्रियाणाम, इंद्रियों के द्वारा चेष्टा जब होती है तब समझना है कि आत्मा और मन ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तब तक ज्ञान नहीं होता। ये इसका अभिप्राय है। अब यहाँ पर चक्रपाणि ने प्रत्यय भूतम की एक और टीका की है, वो नीचे से चौथी लाइन, तत्र प्रत्यय भूतमिति कारणभूतम मनः इति। मन ये इंद्रियों की चेष्टा का कारण है, बराबर है। इंद्रियों की चेष्टा का कारण मन है। यानी मन और आत्मा जब आयत्त है तब इंद्रिया कार्य करती है और इंद्रियों के द्वारा प्रत्यय होता है, ज्ञान होता है। इसलिए प्रत्यय शब्द का एक अर्थ है कारण और दूसरा अर्थ है ज्ञान। तो मन के अस्तित्व के बाद मन के अर्थ और आत्मा, इनका अस्तित्व और यदि एक साथ है तो इंद्रियों के कार्यों का वो कारण बनता है, तब तक इंद्रियों का कारण बनता नहीं है। ये इसका अभिप्राय है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, इस पर अधिक टिप्पणी कल करेंगे अगले व्याख्यान में। सर 2 क्वेश्चंस है। बोलो। एक क्वेश्चन ऐसा है कि अतिसार में दधी का सेवन जो करने के लिए कहा जाता है, क्या वो योग्य है क्या? क्या अतिसार में दधी का सेवन? दधी का सेवन कब करना इस पर निर्भर है। प्राथमिक अवस्था में जब दोष बह रहे हैं तब कुछ नहीं देना है, केवल अनुलोमन देना है। और उसके बाद जब भूख लगती है, अच्छी भूख लगती है, तब आप भोजन देंगे। उसमें यदि अतिसार वातज है तो आप
दधी दे सकते हो, दधी या छाछ दे सकते हो। सामान्य तौर पर देना उचित नहीं है, पैतृक में और कफज में देना उचित नहीं है, वो भी निराम अवस्था दीप्त अग्नि हो तो रुचिकर के रूप में देना है, रुचि और तर्पण के रूप में देना है, मात्रा कम से कम देनी है, केवल वातज में देनी है, पैतृक में और कफज में नहीं देना है। और दूसरा क्वेश्चन है स्रोतसों में अग्नि होती है क्या, और स्रोतसों में आहार का पाक होता है कि स्रोतसों में परिणमन आहार का स्रोतसों में अपने अपने धातु के निर्माण की क्षमता है। आहार रस हर स्रोतस में जाता है, केदार कुल्या न्याय से, वहां पर वो स्रोतस खले कपोत न्याय से अपना अंश उठाता है और परिणामवाद से अपने में परिणमत करता है। नहीं तो रसोधातु रक्त में गया, उसका रक्त कैसे बनेगा, वो कौन कराएगा? रसोधातु मांस में गया, उसका मांस कौन बनाएगा? तो यह परिणमन की प्रक्रिया हर स्रोतस में चल रही है, उसी प्रकार इंद्रियों में भी चल रही है। सर एक प्रश्न ऐसा है कि यहाँ पर इंद्रिय से केवल ज्ञानेंद्रियों का ही समावेश होगा या कर्मेंद्रियों का भी? यहाँ पर विषय ज्ञानेंद्रियों का है, कर्मेंद्रिय का विषय आगे आने वाला है। ओके सर, तो क्वेश्चंस अभी आज हमारे पूरे हो चुके हैं। This conference will now be recorded. स्रोतस की अग्नि बढ़ाने वाला कोई द्रव्य होता है क्या? एक पक्का ध्यान रखो कि सभी अग्नि जितने भी है उनका मूल जाठरा अग्नि है। जाठरा अग्नि अच्छा रहा, रसोधातु उत्तम हुआ, तो वहां के अग्नि जो है उनका पोषण अपने आप होता है, उसके लिए अलग कोई देने की आवश्यकता ग्रंथकर्ताओं को नहीं लगी, उन्होंने उसका कोई वर्णन किया नहीं है और आवश्यकता भी उनको लगी नहीं है, इसलिए जाठराग्नि का वर्णन किया है। लेकिन जाठराग्नि दीपन की वर्णन किया है, लेकिन धातुअग्नि दीपन का वर्णन कहीं नहीं किया है उन्होंने, इसलिए उनका दीपन जाठराग्नि पर ही है। धन्यवाद सर।